उसका नाम आरिफ था, एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर। उस रोज सिर्फ संतरे नहीं भरे जा रहे, एक रूह को इंतजार था, एक गोश्त के टुकड़े का बदला लेना चाहती थी। उसका नाम आरिफ था, एक सीधा साधा लड़का जो एक ट्रक चलाता था। उस दिन वो अपने मामू के साथ एक संतरों का ट्रक भरने के लिए निकला और उसका जो डेस्टिनेशन था एकदम ठंडक भरा माहौल और सन्नाटे जैसा माहौल था। लोगों से ये भी मालूम हुआ था कि वहाँ पहले कुछ अजीब हुआ करता था। जिस दिन वो ट्रक भरने के लिए निकल रहा था, उस दिन उसके घर में उसके अम्मी ने उसे गोश्त बना कर दिया जो उसका फेवरेट था। आरिफ हर ट्रिप से पहले कुछ स्पाइसी खाना पसंद करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी एक छोटी सी आदत उसकी जिंदगी बदल के रख देगी। जब आरिफ बाग में घुसा तो हवाओं में अजीब सी ठंडक, गीली जमीन और सारे दरख्त एकदम शांत थे। आरिफ ने उस फीलिंग को महसूस करने के बावजूद उस चीज को इग्नोर कर दिया। जब ट्रक भर चुका था और सारे लोग थक चुके थे तो आरिफ ने कहा कि चलो अब खाना खा लेते हैं। और जैसे ही आरिफ ने अपना डब्बा खोला तो उस बाग के सारे दरख्त पे से संतरे एक एक करके जमीन पे गिरने लगे। बाग का माली भागते हुए बाग में आया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि यहाँ गोश्त लाना सख्ती से मना है। ये बाग एक ब्राह्मण औरत का है जिसका कत्ल इसी बाग में हुआ था और उसकी रूह आज भी इस बाग में घूमती रहती है। आरिफ ने इस बात को मजाक में लेकर मुस्कुराते हुए कहा कि इस बात पर कौन यकीन करता है, ये सिर्फ कहानियों में हुआ करता था। और उसने अपने डब्बे से एक गोश्त का टुकड़ा निकालकर जमीन पर फेंक दिया। वो रात का सफर जो सिर्फ ट्रक राइड लग रहा था, उस सफर में मौत का मोड़ छुपा हुआ था, जिससे आरिफ और उसके साथ में जितने लोग थे इस चीज से गाफिल थे, यानी अनजान थे। रास्ते में ट्रक खराब हो गई थी और कुछ वक्त बाद आरिफ के मामू वॉशरूम के लिए चले गए थे। आरिफ ट्रक में अकेला था और उसने देखा कि उसके ट्रक के सामने एक सफ़ेद लिबास में बिना बालों की एक औरत, और उसकी आंखें सिर्फ आरिफ को ही घूर रही हैं। उस औरत के आंख में एक अजीब सा सुकून था और इंतकाम भी। आरिफ के पैर एकदम से जम गए थे। उस वक्त उसके मामू तो आ गए, लेकिन आरिफ सारे रास्ते सिर्फ खामोश था। रास्ते में ट्रक पर कुछ गिरने की आवाज आई। खाली रास्ता, खुला आसमान, ना कोई पेड़ ना कोई जानवर। इस आवाज के बारे में सोच पे पड़ते ही आरिफ का ट्रक सामने से आने वाले एक ट्रक से जाकर टकरा गया। जख्मों के साथ आरिफ को अस्पताल में एडमिट किया गया। जख्मों के साथ अस्पताल में आरिफ, उसे हर जगह वही औरत दिखाई देती थी, कभी सपने में, कभी शीशे में, या कभी उसके किसी कोने में खड़ी हुई। उसके अम्मी ने उसे एक हाफिज जी को दिखाया जिन्होंने कई दिनों तक रुपया कराया गया, दुआएं कराई गई और कुछ दिनों के दुआओं के बाद आरिफ थोड़ा थोड़ा सी सही होने लगा। ये कहानी एक याद भी है और एक सबक भी है कि हर जगह इंसानों के लिए नहीं होती और कभी कभी एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का असर छोड़ जाती है। जहाँ इंसान सिर्फ रास्ते देख सकता है, वहीं कुछ रूह का मकबरा होता है उस रास्ते पे। उस दिन आरिफ बच तो गया, लेकिन उस दिन के बाद वो रूह कभी तन्हा नहीं रही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में। अगर आपके पास भी कुछ कहानी है या कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपके दोस्त रिलेटिव के साथ में या अड़ोस पड़ोस में, तो आप मुझे कमेंट में या तो मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में भी आप मुझे भेज सकते हैं या ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। तो उस स्टोरी को मैं अपने पॉडकास्ट में अपने तरीके से नरेट करूँगा।
और न्यू वीडियोस के लिए बने रहिए इस पॉडकास्ट चैनल पे जिसका नाम दरवाजे के पीछे है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और हर इन बलाओं से महफूज रखे जो हमें दिखती नहीं है लेकिन तकलीफ दे सकती है।